सेहत के पहले सेगमेंट में जानेंगे सर्दियों में अस्थमा और सांस से जुड़ी तकलीफें बढ़ क्यों जाती हैं और इससे कैसे बचें। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे अगर आपके इलाके में भी ऐसा दूषित पानी आता है तो क्या करें। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए अपनी फेवरेट बिरयानी को हेल्दी कैसे बनाएं। भाई कुछ लोगों को सर्दियां बहुत पसंद होती हैं, लेकिन कुछ के लिए मौसम काटना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर उनके लिए जिन्हें अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई परेशानी है, क्योंकि इस मौसम में अस्थमा और बाकी सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अस्थमा अटैक पड़ते हैं, खांसी आती है, बलगम निकलता है, लेकिन क्यों? आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से ये समझेंगे, जानेंगे अस्थमा क्या होता है, सर्दियों में अस्थमा क्यों बढ़ जाता है, किन लक्षणों को देखकर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है और इससे बचने का तरीका और इलाज क्या है। सुनिए। बेसिकली अस्थमा सांस की नलियों की एलर्जी होती है। नॉर्मली सांस की नली इस तरीके से होती है जब मरीज को किसी भी तरीके से एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, कोई पॉलन ग्रेन्स, धूल, मिट्टी, डस्ट के संपर्क में आता है तो सांस की नलियों में सूजन पैदा हो जाती है, जिसके कारण से सांस की नलियां छोटी हो जाती हैं और उसमें बलगम फंसने लगता है, जिसकी वजह से हमको खांसी होती है, काला पीला नीला बलगम आता है, सांस फूलता है, आंखों से पानी आता है और हमको दिल की गति बढ़ जाती है। जब आपको इस तरीके के सिम्टम्स हो तो आप नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं। वो कुछ साधारण से टेस्ट जैसे चेस्ट एक्सरे, पीएफटी, सीबीसी, ईएसआर कराएंगे। पीएफटी से पता चलेगा कि आपकी सांस की नलियों में कितनी सूजन है और आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट टैबलेट के फॉर्म में, इनहेलर के फॉर्म में या नेबुलाइजर के फॉर्म में चाहिए। तो जब भी कभी आपको इस तरह की दिक्कत हो, नियर बाय डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर इलाज लें। सर्दियों के मौसम में अस्थमा गंभीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो हवा टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होने से एयर जो है वो कंडेंस हो जाती है, घनी हो जाती है और वातावरण में हवा नहीं चलती है। तो वातावरण में जब हवा नहीं चलेगी और एयर कंडेंस हो जाएगी तो जिन चीजों से आपको एलर्जी है जैसे डस्ट पार्टिकल, एयर पोल्यूशन, पॉलन ग्रेन्स या स्मोकिंग, ये हवा में ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं या इनडायरेक्ट वे में हम कहते हैं कि हमारा AQI लेवल बढ़ जाता है। तो जब हम कंडेंस चीजों को ज्यादा कंसंट्रेशन में इनहेल करेंगे तो हमको अस्थमा होने के कारण और एलर्जी होने के कारण सिम्टम्स भी कठिन होंगे और इस समय हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, हमारी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, हमारी एक्सरसाइज भी कम हो जाती है। इस वजह से अस्थमा सर्दियों में गंभीर हो जाता है। तो जब कभी भी इस तरीके के सिम्टम्स हों तो हम उसको सीरियसली लें, लाइटली ना लें। इस मौसम में सीवियर अस्थमा से बचने के लिए सबसे पहले तो हम आउटडोर एक्टिविटी कम से कम करें। पर यदि हमें आउटडोर एक्टिविटीज करनी है तो सबसे पहले हमें N95 मास्क पहन के बाहर निकलना है, जो कि प्रॉपर्ली N95 होना चाहिए, नियोश अप्रूव्ड होना चाहिए, टाइटली फिटेड होना चाहिए। और घर में हमें धुएं जैसी एक्टिविटी जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती या कुछ लोग आग सेकने के लिए, गर्मी सेकने के लिए कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, यदि हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को अवॉइड करके हमको वैक्यूम क्लीनर का यूज करना चाहिए। चौथा, हमको इंडोर एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब करना चाहिए। डाइट हमारी हेल्दी रहनी चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए और जो अस्थमा के मरीज हैं उनको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन उनकी रेगुलर है और कौन सी इमरजेंसी में हमें लेनी। अस्थमा के लक्षण यदि गंभीर हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि अस्थमा के लक्षण गंभीर है जिन्हें हमें सीरियसली लेना है? तो सबसे पहले जो आपका बेसिक एक्टिविटी, जो आप डेली रूटीन की एक्टिविटी करते हैं, उनको करने में ही, जैसे लैट्रिन जाना, नहाना या आपको जो भी डेली रूटीन के काम करने हैं, आप घर में जीना चढ़ते हैं,
उसमें जितना आपको एफर्ट लगता है, यदि उसमें एफर्ट आपको ज्यादा लगने लगे, आपको खांसी ज्यादा आने लगे, साथ में आपको बुखार आ रहा है, या बलगम जो सफेद और म्यूकॉइड होता है वो पीला होने लगे, तो इस तरह के मरीजों को समझना चाहिए कि हमको अस्थमा का अटैक आ रहा है। और हमारे घर में एक बेस लाइन पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर में हम यदि ऑक्सीजन नापते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम आ रहा है, दिल की गति ज्यादा आ रही है। बीपी नापते हैं, बीपी यदि एक लिमिट से कम आ रहा है या हाई आ रहा है, तो ये गंभीर अस्थमा के लक्षण है जिन्हें हम घर पे जान सकते हैं। तो इमीडिएटली हमको जो आपकी इमरजेंसी मेडिसिन है, जो आपके चेस्ट फिजिशियन ने आपको प्रेस्क्राइब करनी है, तो हमें उन ओरल मेडिकेशन को और नेबुलाइजर को बढ़ाना है, इमरजेंसी नेबुलाइजर लेना है। और यदि उसको लेने के 10 से 15-20 मिनट के बाद यदि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं है तो तुरंत आपको नियर बाई जो भी डॉक्टर है या हेल्थ फैसिलिटी है या इमरजेंसी है, आपको वहां जाना है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना है। जो डॉक्टर बेसिक टेस्ट एक्सरे वगैरह एबीजी वगैरह कराएं, उनको तुरंत कराएं। सर्दियों में सांस से जुड़ी तकलीफें बढ़ जाती हैं, इसलिए इस मौसम में अपना खास ख्याल रखिए, खास तौर पर अगर आपको पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई एलर्जी या कंडीशन है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, यहाँ के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 1400 से ज्यादा लोग बीमार हैं, 200 के करीब अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि दूषित पानी पीने से 4 मौतें हुई हैं। वहीं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ये संख्या 10 बता रहे हैं। भागीरथपुरा में लोगों के बीमार पड़ने की शुरुआत 29 दिसंबर 2025 से हुई। उल्टियां और दस्त लगने की वजह से लोग अस्पताल में भर्ती होना शुरू हुए। धीरे धीरे बीमारों की संख्या बढ़ने लगी, तब जाकर प्रशासन के लिए मामला गंभीर हुआ। लेकिन इलाके के लोग काफी लंबे वक्त से पानी में बदबू और कड़वाहट की शिकायत प्रशासन से कर रहे थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि शिकायतों का सिलसिला पिछले करीब 1.5 साल से चल रहा था। दिसंबर के आखिरी हफ्तों में इनमें तेजी आई थी, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। जांच में सामने आया कि पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पीने का पानी दूषित हुआ, जिससे लोग बीमार पड़े। असल में यहाँ नर्मदा नदी से आने वाली पानी की मेन पाइपलाइन में लीकेज हो गया। जहाँ लीकेज हुआ उसके ऊपर एक शौचालय बना हुआ है, दोनों के बीच में कोई भी सेफ्टी टैंक नहीं है। इस वजह से सीवर का पानी सीधे पीने के पानी से मिल गया। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे का कहना है कि अब भागीरथपुरा में पानी की पूरी पाइपलाइन की जांच हो रही है, ताकि पता चल सके कि किसी और जगह पर तो लीकेज नहीं है। साथ ही एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है ताकि टूटी वाटर पाइपलाइंस और कंटामिनेशन का हल किया जा सके। इस मामले का संज्ञान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। कायदे से होना तो यही चाहिए था कि पहली शिकायत मिलते ही प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए थे, पानी की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नतीजा सबके सामने है। किम्स हॉस्पिटल ठाणे में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर अनिकेत मूले बताते हैं कि सीवेज के पानी में इंसानों और जानवरों का मल मूत्र होता है। इसमें घर का गंदा पानी और फैक्ट्रियों से निकला कचरा भी होता है। सीवेज के पानी में हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई, सैल्मोनेला, शिगेला और वाइब्रो कॉलरी वगैरह। वाइब्रो कॉलरी से हैजा हो सकता है। सीवेज के पानी में वायरस भी हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, रोटावायरस और नोरोवायरस। साथ ही इसमें पैरासाइट्स और कीड़ों के अंडे भी मौजूद होते हैं। सीवेज के पानी में हानिकारक केमिकल्स भी होते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट्स, डिटर्जेंट, कीटनाशक और सीसा या आर्सेनिक जैसे हेवी मेटल्स। इनमें से तो कई ऐसे हैं जो स्मेल या टेस्ट से पहचाने नहीं जा सकते। जब कोई ऐसा दूषित पानी पीता है तो उसे उल्टी, दस्त, टाइफॉइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा पानी कई दिनों तक पिया जाए तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह के मिनरल्स होते हैं, इनकी कमी से थकान, सुस्ती और चक्कर आने जैसी समस्याएं होती हैं। साथ ही लिवर और किडनी जैसे ज़रूरी अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। दूषित पानी लंबे वक्त तक पीने से बच्चों का विकास रुक जाता है, कुपोषण होता है। वहीं अडल्ट्स का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो घट जाती है। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाए या व्यक्ति को हैजा हो जाए या टाइफॉइड हो जाए और उस समय इलाज ना मिले, सही वक्त पर इलाज ना मिले, तो मौत भी हो सकती है।
बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और पहले से बीमार लोगों को इसका रिस्क ज्यादा होता है। वैसे पानी से फैलने वाली बीमारियों के शुरुआती लक्षण हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि पानी गंदा है, अचानक हल्के दस्त लग गए हैं, पेट दर्द या पेट में ऐंठन हो रही है, उबकाई आ रही है, बहुत कमजोरी लग रही है, सिर दर्द है, हल्का बुखार आ रहा है, मुंह सूख रहा है और खूब प्यास लग रही है, तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। अगर किसी ने दूषित पानी पिया है जिसके बाद दस्त हो रहे हैं, उल्टियां आ रही हैं, तो तुरंत ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS पिएं। यह शरीर में पानी और ज़रूरी मिनरल्स की कमी पूरी करता है। साथ ही हल्का और सादा खाना खाएं, लक्षणों पर नज़र रखें। अगर दस्त या उल्टी आना जारी रहे, स्टूल में खून आए, बुखार हो, कमज़ोरी लगे, चक्कर आए, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। पानी में ज़रा भी गड़बड़ी लगे, उसका स्वाद, रंग बदला हुआ लगे, बदबू आए या उसमें कुछ कण दिखाई दे, तो ऐसा पानी इस्तेमाल ना करें। पीने, खाना पकाने, दांत साफ करने और फल सब्जियों को धोने के लिए उबला और साफ पानी ही इस्तेमाल करें। आपके घर में जो पानी की टंकी है उसे हर कुछ वक्त में ज़रूर साफ करें। अगर नल से गंदा पानी आ रहा है तो तुरंत प्रशासन को बताएं। हालांकि कई बार साफ दिखने वाला पानी भी दूषित हो सकता है, इसलिए अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां अक्सर दूषित पानी आता है तो उसे 10 से 15 मिनट तक उबालें, फिर ही इस्तेमाल करें। आप RO या फिर UV टेक्निक वाला वाटर प्योरीफायर भी लगवा सकते हैं। अगर प्रशासन से पानी में क्लोरीन टैबलेट डालने की सलाह मिली है तो वो भी कर सकते हैं। जब पानी साफ हो जाए तो उसे साफ और ढके हुए बर्तन में ही रखें ताकि वो दोबारा दूषित ना हो पाए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। बिरयानी के शौकीनों, पिछले साल कितनी बिरयानी खा डाली? स्विगी की हाउ इंडिया स्विगी रिपोर्ट 2025 के मुताबिक साल 2025 में 9 करोड़ से ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई, यानी हर मिनट करीब 194 बिरयानी। 5.5 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर के साथ चिकन बिरयानी रेस में सबसे आगे रही। मतलब हम भारतीयों को बिरयानी बहुत पसंद है, वेज नॉन वेज दोनों। अब इससे पहले आप कहें कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पुलाव होता है, इस पर कभी और बहस करेंगे। आज मुद्दा है अपनी पसंदीदा बिरयानी को हेल्दी कैसे बनाएं ताकि आप इसे बिना किसी गिल्ट के खा पाएं। और ये हमें बता रही हैं डाइट्स एंड मोर की फाउंडर डाइटिशियन श्रेया कत्याल। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि जब भी बिरयानी बनाएं तो उसमें सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस में फाइबर ज्यादा होता है। आपकी बिरयानी में चावल कम और सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा सब्जियां होंगी बिरयानी उतनी ही हेल्दी होगी। आप गाजर, बीन्स, मटर, फूल गोभी और पालक डाल सकते हैं, इनमें खूब फाइबर होता है। प्रोटीन के लिए सोया चंक्स, काबुली चना, टोफू, मशरूम, पनीर और राजमा डालिए। नॉनवेज बिरयानी बना रहे हैं तो चिकन ब्रेस्ट और मछली डाल सकते हैं। साथ ही फुल फैट दही की जगह लो फैट या फिर फैट फ्री दही का इस्तेमाल करें। बिरयानी हेल्दी बनाने के लिए उसमें तेल और घी कम डालिए। 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। घी भी 1 चम्मच काफ़ी है। सिर्फ फ्लेवर के लिए जो प्याज बिरयानी में ऊपर से डालते हैं उसे बहुत ज़्यादा तेल में भूनने के बजाय हल्का सा भूनें। आप एयर फ्रायर में भी प्याज भून सकते हैं। इससे बिरयानी में कैलोरी और फैट कम हो जाएगा, जो आपके दिल के लिए अच्छा है। वज़न कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। बिरयानी बने और उस पर जमकर मसाले ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मसाले सिर्फ खाने में जान नहीं डालते, उसे हेल्दी भी बनाते हैं। आप बिरयानी में लौंग, इलायची और अदरक ज़रूर डालिए, इनसे हाजमा सुधरता है। लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करिए वरना एसिडिटी हो सकती है। बिरयानी को सलाद और रायते के साथ खाइए। आप प्याज, खीरे और टमाटर का सलाद बना सकते हैं, उसमें ऊपर से नींबू डाल सकते हैं। चाहें तो खीरे का रायता बना सकते हैं, इससे हाजमा सुधरता है, पेट भारी नहीं लगता। सलाद और रायता खाने से पेट भी जल्दी भर जाता है, आप ओवर ईटिंग नहीं करते। एक बात और, जब भी बिरयानी खाएं तो टाइम और पोर्शन का ध्यान रखें। बिरयानी दोपहर या शाम को खाइए, उसके बाद आप चलेंगे फिरेंगे, काम करेंगे, चावल पचेगा। देर रात बिरयानी खाकर लेट जाएंगे तो हेल्दी होने के बावजूद नुकसान ही होगा। इसलिए बिरयानी सही वक्त पर और सही मात्रा में खाएं। प्लेट भर भर कर बिरयानी ना खाएं, लिमिटेड पोर्शन खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।